आप पेंशन का सत्यापन करवाने के लिए ई मित्र के पास जाते हैं और ई मित्र से आपको जवाब मिलता है कि आपके डॉक्यूमेंट में डिटेल सेम नहीं है, उस वजह से आपका पेंशन का सत्यापन नहीं होगा। अगर ऐसी समस्या आपके आ रही है तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। जन आधार कार्ड की आपने ई केवाईसी करवा ली। ई केवाईसी करवाने के बाद आगे से वो वेरीफाई हो गई। ई केवाईसी वेरीफाई होने के बाद वर्तमान में जो पेंशन मिल रही है उसका सत्यापन स्टार्ट हो गया है। सत्यापन अगर आप मोबाइल ऐप से कर रहे हैं या फिर ई मित्र के माध्यम से करवा रहे हैं तो वहां से आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो आपका जन आधार कार्ड है और आपका जो पेंशन का पीपीओ है उनमें डिटेल सेम नहीं होने की वजह से पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम है, नाम की प्रॉब्लम है, जेंडर की प्रॉब्लम है, तो ये समस्या आपके सामने आ रही है, आपका सत्यापन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा जन आधार कार्ड की जो ई केवाईसी वाला ऑप्शन स्टार्ट किया गया है, वो जो ई केवाईसी है वो आपको जन आधार कार्ड की करवानी होगी। जितने भी सदस्य जन आधार कार्ड में है उन सभी की आपको ई केवाईसी करवानी है। ई केवाईसी हो जाती है, उसके बाद जन आधार कार्ड चारों स्तर पर वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद आपको क्या करना है, जन आधार कार्ड चारों स्तर पर वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद आपको 10 दिन का वेट करना है। 10 दिन के बाद आपको क्या करना है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, जन आधार कार्ड और पेंशन का पीपीओ, बैंक अकाउंट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको संबंधित ऑफिस में ले जाने हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको एसडीएम ऑफिस में डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट पंचायत समिति में ले जाने हैं। वहां पर जाकर आपको समस्या बतानी है कि जो पेंशन का सत्यापन कर रहे हैं वो सत्यापन नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट में अलग डिटेल होने की वजह से पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। हमने जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लिया है, आधार कार्ड में जो डिटेल है वो जन आधार कार्ड में अपडेट हो गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको मैपिंग करनी है। सारे डॉक्यूमेंट में आपका जन आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पेंशन का पीपीओ हो गया। इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको ऑफिस से मैपिंग करवानी है। मैपिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अगर आप सत्यापन करेंगे तो आपका सत्यापन आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली डिटेल है आधार कार्ड की। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में डिटेल गलत है, आपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लिया। अपडेट करवाने के बाद आप जैसे ही ई केवाईसी करते हैं, जन आधार कार्ड में जो आधार कार्ड की पुरानी डिटेल है वो अपडेट हो रही है। तो ऐसा अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको ई केवाईसी नहीं करनी है। ई केवाईसी आपकी हो गई है तो ऑफिस से कैंसिल करवाना है। जब आधार कार्ड पूर्ण रूप से अपडेट हो जाता है उसके बाद आपको ई केवाईसी करनी है। और ई केवाईसी करने के बाद जन आधार कार्ड का स्टेटस भी चेक करना है कि आधार कार्ड की जो डिटेल है वही जन आधार कार्ड में आ रही है या फिर अलग आ रही है। अगर अलग आ रही है तो ई केवाईसी कैंसिल करनी है, वेट करना है। अगर आधार कार्ड की डिटेल जन आधार कार्ड में आ रही है उसके बाद जन आधार कार्ड चारों स्तर पर वेरीफाई हो जाता है। चारों स्तर पर जन आधार कार्ड वेरीफाई हो गया, उसके बाद 10 दिन का वेट करिए और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट की मैपिंग करवानी है। मैपिंग आपको संबंधित ऑफिस से करवानी है। संबंधित ऑफिस से मैपिंग हो जाती है, उसके बाद आप पेंशन का सत्यापन करिए। पेंशन का सत्यापन आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, नजदीकी ई मित्र के माध्यम से भी करवा सकते हैं। पेंशन का सत्यापन अगर आपका होता है तो आपकी प्रतिमाह पेंशन आती रहेगी, आपके किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पेंशन का सत्यापन अगर आपका नहीं होता है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी और एक बार पेंशन बंद हो जाती है तो उसे वापस स्टार्ट करने में काफी समस्या होती है। तो आपके या आपके परिवार में किसी सदस्य का पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट में कोई कमी आ रही है, तो मैंने जो ये अभी प्रोसेस बताई है, ये प्रोसेस आप अपनाएंगे तो आपके पेंशन का सत्यापन हो जाएगा। इसी प्रकार और कोई समस्या आपके आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।